दोस्तों हमारा 17 मार्च को 12वीं का रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का एमपी बोर्ड एग्जाम का पेपर है। लगातार तैयारी करना हमने स्टार्ट कर दिया है। ओके, इससे पहले आपको 2 अंकी वाले प्रश्न बताए थे। क्रम से दोस्तों वीडियो देखना चाहते हैं तो क्लास 12 केमिस्ट्री टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आपको यहाँ तैयारी करते जाना है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। हो ये आपका क्या है, पार्ट 1 रहने वाला है। क्रम से मैं आपको पार्ट वाइज पार्ट बताऊंगा। और वस्तुनिष्ठ में से दोस्तों आप जानते हैं कि फिक्स नहीं है कि हाँ यही बस आप चाहे 40-50 वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस कर लें, इसी से क्या है पूरा पेपर में आ जाएगा। तो ऐसा तो कोई फिक्स है नहीं है, हमें क्या है लगातार वस्तुनिष्ठ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मैं आपको क्या है काफी हमारे पास समय रहेगा यहाँ आपका केमिस्ट्री में, तो मैं आपको क्या ज्यादा वस्तुनिष्ठ की वीडियो भी दूंगा। ओके, और प्रॉपर आपकी तैयारी कराऊंगा। और वस्तुनिष्ठ में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, वीडियो को देखते जाइएगा। अगर आप टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, ओके, तो बहुत सारे वस्तुनिष्ठ तो आपसे ऐसे ही बन जाएंगे। कुछ जो वस्तुनिष्ठ नहीं बनेंगे तो आपको क्या है फिक्स कर लेना अपने माइंड में। ओके, तो लगातार मैं आपको 2 अंकी, 3 अंकी, 4 अंकी प्रश्न पढ़ाते समय मैं आपको बीच में वस्तुनिष्ठ देते जाऊंगा, तो तैयार करते जाइएगा। तो जिंदगी से यही सीखा है, मेहनत करो रुकना नहीं है, हालात कैसे भी हो किसी के सामने झुकना नहीं है। मैं झुकेगा नहीं। सबसे पहले आ जाते बहुविकल्पी प्रश्न। पहला है 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं हम? तो इसे कहते हैं हम दोस्तों क्या है, मोललता। मोलों की संख्या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या क्या है, मोललता कहलाती है। अभी 2 अंकी वाले महत्व जब मैं बता रहा था, मैंने आपको बताया है कि बिलियन वाले चैप्टर से जी आपको ये टॉपिक है, ये सभी आपको तैयार करके रखना है। पेपर में आने के हाई चांस है। नॉर्मलता, फॉर्मलता, मुलरता, मोल प्रभाज, साथ ही हेनरी का नियम। ओके, इसके साथ ही आपका पार्ट्स पर मिलियन। तो ये आपके टॉपिक है, सभी आप लोग है कि परिभाषा और फॉर्मूला दोस्तों आपको अच्छे से याद करके रखना है। क्लियर है? आगे सेल स्थिरांक का सूत्र है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सेल स्थिरांक होता है आपका L/A हो जाएगा। L क्या होता है, 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बटे होता है आपका A यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब इसमें आयरन की आपको ऑक्सीकरण संख्या बतानी है। ऑप्शन सही यौगिक है। आयरन की हमें क्या है, Fe की हमें क्या है ऑक्सीकरण संख्या बतानी है। तो कितनी आपकी निकलने वाली, 2 आपकी निकलेगी। ओके, समझना है तो कैसे आपका हो जाएगा, जैसे यहाँ देखते हैं आपका यहाँ 4 लिखा हुआ 4 हो जाएगा। आपका पोटेशियम का होता है 1+1 होता है। Fe की निकालना है हमको, Fe का निकालना है। ओके, या x मान के चलते हैं, तो x हमने मान लेते हैं 6 हो जाता है। Cn का होता है -1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। सॉल्व करते हैं 4x प्लस अब ये -6 आएगा इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा -2 प्लस x इक्वल टू 0। x इक्वल टू आएगा क्या, +2। x इक्वल टू आपका +2 आ रहा, तो इस प्रकार से आपको है यार सॉल्व करना है। ओके, तो ये आपको +2 हो जाएगा। विलियम संश्लेषण का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है? तो विलियम संश्लेषण का उपयोग ईथर के निर्माण में किया जाता है। रजक दर्पण परीक्षण देता है, तो जो आपके एल्डिहाइड होते हैं ये आपके रजक दर्पण परीक्षण देते हैं। आइसोसाइनेट परीक्षण देता है, तो जो आपका प्राथमिक एमिन होता है ओके वो आपका आइसोसाइनेट परीक्षण देता है। नेक्स्ट लोहे में जंग लगने की क्रिया, तो ये हमारा सिंपल है, संक्षारण होती है। रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है? तो सक्रिय द्रव्यमान पर क्या निर्भर करती है। अब इसमें आपको क्या है निकल की, अब ये ऑप्शन यौगिक दिया है, इसमें निकल की हमें क्या ऑक्सीकरण संख्या होगी तो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्योंकि जो आपका CO है, CO का 0 होता है, 4 गुणा 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इसकी इस प्रकार से आपकी निकल की भी 0 आएगी। नेक्स्ट हमारा रेसिंग विधि निम्न में से किसके निर्माण में प्रयुक्त की जाती है? तो क्लोरोबेंजीन के निर्माण में प्रयुक्त की जाती है। कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसमान से प्राप्त होता है, तो हमें क्या एसीटोन प्राप्त होता है। दूध में उपस्थित डाइसैकेराइड है, तो आपका दूध में उपस्थित जो डाइसैकेराइड वो लैक्टोज है। ओके, रेगिस्तान की पूर्ति देख लेते हैं। विलयन जिनके पराशरण दाव समान होते हैं तो समपरासी विलयन कहलाते हैं। अब मैंने आपको यहाँ रेगिस्तान में पढ़ाया, हो सकता है आपके पेपर में आ जाए कि समपरासी विलयन की को परिभाषित कीजिए, तो याद रखना है विलयन जिनके पराशरण दाव समान होते हैं समपरासी विलयन। 1 फैराडे विद्युत का मान होता है, इंपॉर्टेंट है, 96,500 कूलाम होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आर्गेनियस समीकरण डेटेस के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो आर्गेनियस समीकरण ये फॉर्मूला है, पूरा आपको अच्छे से याद कर लेना है। ये दोस्तों आपसे एक वाक्य नहीं पूछा जा सकता है कि आर्गेनियस समीकरण लिखिए, तो आपको ये एकदम अच्छे से याद करके रखना है। एफ ब्लॉक के तत्व को कहलाते हैं, तो अंतःसंक्रमण तत्व कहा जाता है। EDTA एक आपका तो बहुदंतु लिगेंड हो जाएगा। EDTA एक है बहुदंतु लिगेंड। अब देखिए आप कमेंट कर सकते हैं षष्ठ दंतुर होता है, हाँ तो आप देखिए षष्ठ दंतुर है तो वो भी आपको बहुदंतु लिगेंड कहलाएगा। ओके, तो आप षष्ठ दंतुर लिख दीजिए, आप बहुदंतुर दोनों आपके राइट माने जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आपका मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है? तो एल्किल आइसोसाइनाइड है, ये मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है। अब मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया अगर आपने तैयार की होगी तो आपको पता हो जाएगा उसमें क्या बनता है लास्ट में इस प्रकार। ओके, तो ये अब जो अभिक्रिया वाला क्वेश्चन है, तो अभिक्रिया जब याद होंगी तब आपसे ये बन जाएंगे। ओके, नेक्स्ट 1000 ml विलयन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या आपकी क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। तनुता बढ़ाने पर घटती है, तो तनुता बढ़ाने पर जो है विशिष्ट चालकता होती घटती है। आपको अभी मैंने आपको 2 नंबर वाले प्रश्न पढ़ाते समय बताया था, आगे देख लेते हैं। जैसे अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के क्या होती है? समानुपाती होती है।
हीमोग्लोबिन आयरन का डेडस यौगिक है, तो हीमोग्लोबिन आयरन का क्या है, उपसहसंयोजी या फिर संकुल यौगिक है। निश्चेतक के रूप में डेडस का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब यहाँ आप ये भी समझ सकते हैं कि जो डॉक्टर क्या है, जैसे ऑपरेशन वगैरह होना है आपका, ओके, आपका नहीं मतलब किसी का होना है, तो उसको क्या है, जब मान लीजिए हाथ का ऑपरेशन होना है, तो हाथ का ऑपरेशन में दर्द ना हो, जैसे चीड़ा फाड़ी होगी, दर्द ना हो, उसके लिए क्या है, उसको उस एरिया को क्या है सुन्न करने के लिए, जहाँ अगर इंजेक्शन वगैरह कुछ भी हो रहा है तो आपको दर्द एहसास ना, वो आपका निश्चेतक का मतलब होगा। निश्चेतक का मतलब समझाए। यहाँ दोस्तों क्लोरोफॉर्म होना चाहिए, ईथर नहीं है मेरे अनुसार, क्लोरोफॉर्म होगा, क्लोरोफॉर्म आपको माइंड में रखना है। जैसे कार्बिल एमीन परीक्षण केवल देता है, तो जो प्राथमिक एमीन होते हैं वही केवल कार्बिल एमीन परीक्षण देते हैं। सत्ता देख लेते हैं, दो इलेक्ट्रोडों को संयुक्त करने के पर प्राप्त युक्ति सेल कहलाती है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। दो इलेक्ट्रोडों को हम संयुक्त करके जो हमारी युक्ति बनती है वो सेल ही कहलाती है। क्लोरोबेंजीन की क्लोरल के क्रिया कराने पर डीडीटी बनता है, बिल्कुल सत्य है। डीडीटी के बारे में आपको अच्छे से तैयार कर लेना, मैं आगे आपको क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। ईथर के समायोगी कीटोन होते हैं, तो आपका असत्य हो जाएगा। तृतीयक एमीन एसिटिलीकरण नहीं होता है, तो आपका क्या सत्य हो जाएगा। विकृतीकरण प्रोटीन की प्राथमिक संरचना को प्रभावित करता है, तो आपका सत्य हो जाएगा। तो प्रोटीन की आपकी 3 संरचना होती है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, जिसमें से जो व्यक्तिकरण है वो प्राथमिक संरचना को प्रभावित नहीं करता है, प्रोटीन की द्वितीय को तृतीय को प्रभावित करता है। यहाँ लिखा है कि प्राथमिक को प्रभावित करता है, इसलिए आपका क्या है, असत्य हो रहा है। आंवला विटामिन सी का स्रोत है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। जो खट्टे पदार्थ होते हैं, संतरा भी हो जाता है, तो खट्टे वाले जो सब होता है वो विटामिन सी का ही स्रोत होते हैं। नेक्स्ट है जिंक में आपका +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, बिल्कुल सत्य है। एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर एल्किन बनता है, असत्य हो जाएगा। अब अभिक्रिया वाला आपका क्वेश्चन है, अभिक्रिया आपको पढ़ी होगी तुरंत आपको समझ में आएगा ऐसी कौन सी अभिक्रिया जिसमें एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से हम कराते हैं, और एल्किन बनता कि नहीं बनता, ओके, मतलब तब आपने अभिक्रिया पढ़ी तब आप क्लियर कर पाएंगे। एल्कोहल के निर्जीकरण से एल्किन बनता है, तो आपको बिल्कुल सत्य हो जाएगा। मैं आपको बता चुका हूं कि आपकी 40-50 अभिक्रिया हैं, 6 अभिक्रिया करके आपको पढ़ती रहना है। मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी अभिक्रिया आपको पढ़ना है, ओके। नेक्स्ट है मक्खन के में ब्यूटोराइक अम्ल पाया जाता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। एमीन की प्रकृति अम्लीय होती है, तो आपका असत्य हो जाएगा। रक्त का थक्का बनाने के लिए फाइब्रोजन प्रोटीन उत्तरदायी, बिल्कुल सत्य आपका हो जाएगा। आप सही जोड़ियां देख लेते हैं, इस प्रकार से सही जोड़ी हमारी दी हुई है, देख लेते हैं। जैसे पहला हमारा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या हो जाएगा हमारा 0.693 के हो जाएगा आपका मिस धातु, तो बंदूक की गोली हो जाएगा। CFCI आपका क्या है, तो ये आपके प्रतिशक है, ओके, क्लोरोफ्लोरो जैसे होता है आपका। नेक्स्ट है आपका स्पिरिट ऑफ बाइन, तो स्पिरिट ऑफ बाइन का हो जाएगा आपका C2H5OH। बालों का झड़ना, तो ये बालों का झड़ना होता है बायोटेन, क्लियर है। नेक्स्ट इस प्रकार से हमारा दिया हुआ है। दुर्बल विद्युत अपघट्ट हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या, दुर्बल विद्युत अपघट्ट है हमारा NH4OH। फिर सिक्का धातु, तो सिक्का धातु जो कॉपर और सिल्वर सिक्का धातु है। एल्कोहल की हम बात करते हैं, तो एल्कोहल हमारा क्या है, लुकास परीक्षण, एल्कोहल का लुकास परीक्षण होता है। फिर आपका विस्फोटक के रूप में तो होता है आपका TNT, TNB, ये सब विस्फोटक हैं। और बेलीन हो जाएगा आपका अमीनो अम्ल, क्लियर है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, PDF मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, केमिस्ट्री कोर्स को ले सकते हैं, ओके। इसमें ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन, मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन, 2 अंकी वाले 3 अंकी वाले अलग से क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो जो भी आपको कंटेंट मिलेगा PDF मटेरियल रहेगा, कम समय आप तैयारी कर पाएंगे और बार बार अपने हिसाब से रिवीजन कर पाएंगे। 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर में से करके आप कोर्स को ले सकते हैं। फीस 299 रुपये रहने वाली है। अब देख लेते एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। ये हमारा कॉपर, आपका कॉपर है, ओके, 1 पॉजिटिव है, डबल पॉजिटिव है, तो इसमें कौन सा आपका रंगहीन है, रंगहीन है यानी जिसमें रंग नहीं है, तो क्यों है, ओके। तो हमें इसमें बताना कि जो CO जो 1 पॉजिटिव है, ओके, वो आपका क्या हो जाएगा, रंगहीन होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें D कच्चा क्या है, पूर्णतः भरा होने के कारण क्या है, रंगहीन होगा। नेक्स्ट हमारा है आप प्रस्फोट रोधी के रूप में प्रयुक्त कार्बोधातु यौगिक का नाम बताना, टेट्रा एथिल लेड का होता है। बेंजिल्डिहाइड की KCN के साथ होने वाली संघनन क्रिया का नाम है, तो बेंजोइक संघनन कहलाती है। नेक्स्ट है आप, अब ये वाला इस प्रकार से दिया हुआ है आपका, अब ये कौन अभिक्रिया का नाम बताना, तो आपको दिमाग लगाना है कि भाई इस प्रकार की अभिक्रिया में किसमें होता है, ओके। तो ये आपकी सेंडमेयर अभिक्रिया, भी आप पढ़ेंगे सेंडमेयर की अभिक्रिया, यही आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। बाल, ऊन तथा रेशम में उपस्थित प्रोटीन कौन सी, आपका क्रिएटिन प्रोटीन हो जाएगा। वह गुण जो बिले के कणों की संख्या पर निर्भर होते हैं अणु संख्या गुण कहलाते हैं, इंपॉर्टेंट है। या पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, अणु संख्या गुणधर्म को परिभाषित कीजिए, गुणों को परिभाषित कीजिए, तो वह गुण जो बिले के कणों की संख्या पर निर्भर होते हैं। Fe डबल पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनिक संख्या पूछी जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ओके, 4 रहने वाला आंसर। अब ये हमारा नेक्स्ट है, इस प्रकार के 2 हमें दिए उपसर्ग यौगिक, किसकी समयोता, किसमें समयोता पाई जाती है, तो इसमें कौन सी समयोता पाई जाती है, आयनन समयोता पाई जाती है। क्योंकि आप इन दोनों फोकस कर सकते हैं। देखिए यहाँ आपका जो है, यहाँ आप देख सकते हैं Br अंदर है, तो इस वाले में Br बाहर चला गया, SO4 बाहर है तो अंदर चला गया, तो जब इसमें आयनों का आदान प्रदान हो जाए वो आयनन समयोता होगी। ये मैंने आपको सिस्टम बता दिया, जब भी क्या अंदर वाला बाहर पहुंच जाए, बाहर वाला अंदर हो जाए सेकंड वाले सिस्टम में, तो आपको आयनन समयोता लिखना है, ओके। नेक्स्ट मेथिल आइसोसाइनाइड बनने की क्रिया क्या
क्या का नाम है, तो कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया। विटामिन सी का रासायनिक नाम तो इस कार्बनिक अम्ल हो जाता है। क्लियर है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको सिलेक्टेड वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस कराए हैं, जितने बता तैयार करते जाइएगा। ओके, आगे भी मैं आपको बताते जाऊंगा, तो लगातार तैयारी करते जाइएगा और अपने हिसाब से भी आपको जहां से वस्तुनिष्ठ पढ़ते जाइएगा, समझते जाइएगा। ओके, तो क्रम से तैयारी करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को आपको फॉलो करते जाना है, केमिस्ट्री की टॉपर सीरीज को। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, हमारा नया टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। पहले वाले आपको क्या है अपना हैक हो चुका है, उसके पास ऐसे नहीं है मेरे पास, इस वाले को नए वाले को ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों इंस्टाग्राम को फॉलो करके जरूर रखिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।